Today our topic is National Logistic Policy 2022। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। आप में से बहुत सारे लोग इस नाम से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, बट चूँकि हम बहुत बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इस नाम को डिफरेंट पार्ट में बांटते हैं। राष्ट्रीय हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर 2 लॉजिस्टिक, जो हमारा सबसे मेन टर्म होगा वो होगा लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्या होता है? ये बात बहुत ही क्लियर तरीके से रिडिफाइंड है कि हमारा जो टोटल मार्केट सिस्टम है वो 3 चीज़ पर बेस होता है। जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं, हमारी 3 एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बात की जाए प्राइमरी सेक्टर की, जिसके अंदर रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग होती है, रॉ मटेरियल क्रिएशन होता है। बात की जाए प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर की, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होता है। और बात की जाए टर्शियरी सेक्टर की, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन या सर्विसेज होती हैं। अगर इस तीनों को एक जगह लिख करके इनका कॉमन निकाला जाए तो ये बात समझ में आएगी कि रॉ मटेरियल जो रेडी हो रहा है उसको सेकेंडरी तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फैक्ट्री रेडी कर रही हैं उनको मार्केट तक आने के लिए यानी टर्शियरी सेक्टर तक आने के लिए लॉजिस्टिक की ज़रूरत होगी। ओवरऑल ये है कि टोटल इकोनॉमिकल सेक्टर कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के आसपास ही घूमता है। इसी वजह से शायद हमारी जो कंट्री है उसकी जीडीपी का 13 से 14%, टोटल 13 to 14% हमारी गवर्नमेंट लॉजिस्टिक के ऊपर खर्च करती है। एक ऐसी कंट्री जो अभी डेवलपिंग नेचर में है, एक डेवलपिंग कंट्री जिसकी जीडीपी का 13-14% अगर सिर्फ और लॉजिस्टिक के अंदर खर्च हो रहा है, दैट मीन्स थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क। सो क्योर इट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर खर्च हो रहे इतने ज़्यादा पैसों को सही इस्तेमाल करने के लिए, लॉजिस्टिक के टर्न को कम करने के लिए सरकार ने 2022 के अंदर एक पॉलिसी को लॉन्च किया। इस पॉलिसी का नाम था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इस पॉलिसी का एक ही पर्पस था कि एक सिंगल विंडो बनाना, एक सिंगल ई विंडो लॉजिस्टिक क्रिएट करना। नो दाएं बाएं, सिर्फ एक सिंगल विंडो लॉजिस्टिक का होगा जो मार्केट के अंदर मौजूद होगा और उसके ऑब्जेक्टिव होंगे सबसे पहले स्किल्स को डेवलप करना, कंप्यूटेशनल स्किल्स को डेवलप करना, मार्केट में चल रहे नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन को बैलेंस करना या उसमें शामिल होना। और नंबर 3 कि माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री या फिर मीडियम इंडस्ट्रीज, माइक्रो MSMES इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को बढ़ाना, उसमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसकी शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। इस जो हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं इसकी शुरुआत मेनली की थी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। इस पॉलिसी का मेन पर्पस क्या था कि जनरेट मोर जॉब्स, बूस्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स, कि जो हमारा लॉजिस्टिक गुड्स है उसको स्टैंडर्डाइजेशन पे ले जाना और इंडिया को लॉजिस्टिक का पावर हाउस बनाना। इस तरह समझिए उस चीज़ को बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में कि एक ऐसी कंट्री है जिसका 13-14% करीबन आपको जीडीपी 13-14% ऑफ जीडीपी खर्च हो रहा है लॉजिस्टिक के अंदर, लॉजिस्टिक यानी इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर। तो ऐसी कंट्रीज का मेन फोकस क्या होगा कि अपने इस सिस्टम को बिलो लाना, उसको कम से कम तक लाना। तो इंडिया ने भी इस सिलसिले में अपना एक सिस्टम तैयार किया जिसका नाम था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और उसमें उनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको हम लोग 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि हमारा कंटेंट आज किस चीज़ के ऊपर बेस होगा, हम लोग किस किस तरीके से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और किन किन पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो हमारा नंबर 1 पॉइंट होगा एम ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को क्यों लाया गया, उसको लाने का एम क्या था। सबसे पहला एम ये लाने का था कि अभी जो हम 14% जीडीपी का हिस्सा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक के अंदर खर्च कर रहे हैं उसको किसी भी तरह से 8 से 10% तक लाना है। फिर भी ये ज़्यादा है, जो मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपना 1 से 2% खर्च करती हैं, लेकिन हम चूंकि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आ रहे हैं तो किसी तरह से हमें उसको मिनिमाइज करके अप टू 8% तक लाना है।
और जो इंडिया का लॉजिस्टिक नेचर है उसको और फ्रेगमेंटेड करना है और ज़्यादा डेवलप करना है। ठीक है, उसका एक एम और भी था कि इंडिया को कंपटीशन में गुड करना है। जब इंडिया का लॉजिस्टिक अच्छा हो जाएगा तो जो इंडिया के गुड्स हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, या दूसरी कंट्रीज जो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर रही हैं, जब उनको यहाँ पर लॉजिस्टिक में आसानी यानी हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि इंडियन गुड्स का इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा हो जाएगा। तो जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा होगा, हमारा इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन स्पेस बहुत हद तक अच्छा या बेहतर हो जाएगा। ये सारी पॉलिसीज, ये सारे सिस्टम्स, ये सारे एम किसके थे? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ बहुत ही क्लियर वे ऑफ कंसेप्ट में कि जो लोग यूपीएससी प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी प्रीलिम्स के लिए अपेयर्ड होने वाले हैं या पहले से भी अपेयर्ड है या कोशिश करने में, उनको बता दूं कि उनको इसके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारतमाला परियोजना और त्रिपक्षीय समझौता पढ़ना होगा। और जो लोग मेंस के लिए अपेयर्ड हैं उनको राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का महत्व यानी इम्पोर्टेंस के ऊपर एम्फेसाइजली फोकस करना होगा। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों बिंदुओं पर आप लोग ध्यान देंगे कि किन के लिए क्या पढ़ना है। एक बार सिलेबस को भी देख लें कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के किन पोर्शन से क्वेश्चंस किए गए हैं या किस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है लॉजिस्टिक में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में, और अगर तरीके से देखा जाए एक रिकॉर्ड डाटा को तो अराउंड 1.7% हम अपनी जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर देते हैं, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्री का डायरेक्ट डबल है। लाइक जर्मनी और लाइक यूरोप और यूनाइटेड स्टेट को अगर जोड़ा जाए तो उनका डबल हम अपने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से क्योर होने के लिए ही नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लाया गया, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। खैर, हमारा पॉइंट क्या था? एम ऑफ लॉजिस्टिक पॉलिसी, पहला एम हमने क्लियर कर लिया कि हमें अपने गुड्स को नेशनलाइज ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना है, कि हमारे जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर हमारी एक अच्छी पहचान बन जाए, हमारे एक्सपेंडिंग की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हद तक बढ़ जाए। अब देखिए, चूंकि ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई, नेशनल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक योजना जो लाई गई, इसका जो पूरा सिस्टम था वो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से आया था। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी आया होगा, ये इसी के मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का एक हिस्सा था। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की कनेक्टिविटी मॉड्यूल का एक हिस्सा था। और ये अब आप में से बहुतों का सवाल हो सकता है कि बीएम गति शक्ति मॉडल क्या है? तो बीएम गति शक्ति मॉडल एक तरह का इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसका काम होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी प्रोजेक्ट को गति और शक्ति यानी तेजी और पावर के साथ पूरा करने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को कि हमारी इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का एम क्या था। अब कमिंग बैक टू द नंबर 2 पॉइंट, व्हाट आर द फोकस एरियाज, कि ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान यानी क्लैप है, याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, शॉर्ट फॉर्म में क्लैप, इसका फोकस एरिया क्या क्या है? तो ये जो क्लैप है इसका सबसे पहला फोकस एरिया है वो है इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम। इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, आधार ये है कि ये दुनिया भर के सारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को, जो लॉजिस्टिक नेटवर्क हमारे यहाँ से निकल रहा है, कोई बिहार से निकल रहा है, कोई यूपी से निकल रहा है, कोई कोच्चि से निकल रहा है, कोई तमिलनाडु से निकल रहा है, कोई विशाखापट्टनम से निकल रहा है, कोई बाई एयर जा रहा है, कोई शोर पे जा रहा है, कोई टाइट से जा रहा है, कोई वाटरवेज से, कोई इनलैंड जा रहा है, उन सारे सिस्टम को एक जगह इंटीग्रेट करके फॉर्मुलेट कर देना, दैट इज द मेन इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम। इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम एक बहुत ही क्लियर है कि टोटल जो लॉजिस्टिक इंडिया का स्प्रेडेड है उन सबको एक ही विंडो के नीचे लाना, एक ही छत के नीचे लाना,
जहां पर करीबन 30 डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर टू पुट इन अ सिंगल चैनल। एक हुआ कि हमने जो कुछ ट्रांसपोर्ट किया, जो कुछ लॉजिस्टिक है, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल, उन सबको एक पूरे ग्लोब सिस्टम के नीचे लेकर आना। दैट इज द नंबर 1 फोकस एरिया ऑफ क्लैप। क्लैप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान। हमने ये पहले क्लियर कर लिया कि 13 से 14% हमारे जीडीपी कहाँ खर्च हो रही, तो लॉजिस्टिक में खर्च हो रही है, और लॉजिस्टिकल कॉस्ट में खत्म हो रही या खर्च हो रही, जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जर्मनी और जापान के आधे तक भी नहीं आ पा रहा है। वो करीबन अपना 8 से 9% खर्च करते हैं लॉजिस्टिक के ऊपर, इतने डेवलप्ड हो करके। ठीक है, तो अब इसके अंदर सवाल ये है कि अब हमने तो पॉइंट रख दिया कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इसका सॉल्यूशन लाएगी। अब कैसे सॉल्यूशन लाएगी, थोड़ा उसको जान लेते हैं। तो उसको ऐसे जान लेते हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो करीबन 200 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। ठीक है, हमारी जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो करीबन 200 बिलियन यूएस डॉलर की है, जिसको सपोर्ट करती है करीबन 20 गवर्नमेंट एजेंसीज, पार्टनर एजेंसीज, 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज। ध्यान रखिए, 20 गवर्नमेंट एजेंसीज, यू मे नोट डाउन इट, 20 गवर्नमेंट एजेंसीज, 40 partner government agencies, 37 export promotional councils, about 500 certification, over 10,000 commodities and a large number of certifications, जो करीबन 50 आईटी इकोसिस्टम को इन्वॉल्व करता है। लॉजिस्टिक शब्द देखने और बोलने में जितना छोटा है, अगर फ्रीक्वेंटली बात की जाए तो ये लॉजिस्टिक वर्ड, ये लॉजिस्टिक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना कुछ मौजूद है। 20 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, अमाउंट आपको 40 पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज जिसको हम पीजीए बोलते हैं, 37 एक्सपर्ट कमिटीज और काउंसिल्स, अबाउट 10,000 प्लस कमोडिटीज एंड मैनी सर्टिफिकेशन काउंसिल्स। अब आप सोचिए कि, और इसके अलावा इतना ही नहीं, ये करीबन 200 शिपिंग कंपनीज के साथ भी अटैच्ड होते हैं। 200 शिपिंग कंपनीज, 129 इनलैंड कंटेनर्स कंपनीज, 166 कंटेनर फ्लीट्स जिसको हम CFS बोलते हैं। थिंक अबाउट द बिगेस्ट अमाउंट, कितना वास्ट है ये इंडस्ट्री। शायद आपने आज से पहले कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन जो हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज है वो कितनी फास्ट है। अब सोचिए कि ये सब तो इनके कंपोनेंट्स हो गए, अब किस तरह से इन कंपोनेंट्स को एनालाइज किया जाए या डिफर्जिमेट किया जाए कि ये हमारे लिए गुडविल हो जाए, हमारे लिए इनकी पॉसिबिलिटीज, इनके चांसेस अच्छे और बेहतर हो जाए। तो तरीके से अगर देखा जाए तो करीबन 22 मिलियन हमारे यहाँ लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, 22 मिलियन यूएस डॉलर की हमारे यहाँ लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज हैं। अगर इनको हम इम्प्रोवाइज करेंगे, यानी इनमें डेवलपमेंट लाएंगे। अब डेवलपमेंट कैसे होगा, तो हमें इनको चैनलाइज करना होगा। चैनलाइज करके अगर हम वो 13-14% ऑफ जीडीपी को 10% पर भी ले आते हैं, तो करीबन हमारा जो एक्सपोर्ट यूनिट है इंडिया का, जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें 5 से 8% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मीन्स इंक्रीजमेंट ऑफ 5 to 8%। कैसे होगा कि जो हमारी 22 मिलियन यूएस डॉलर की लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज है, हम उसमें नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इन्वॉल्व करेंगे। मतलब मैंने अभी आपको जितना बताया, जितनी इंडस्ट्रीज का नाम लिया, मिनिस्ट्रीज का नाम लिया, कम्युनिटीज के बारे में बात की, उनको एक सिंगल चैनल के अंदर लेकर आएंगे। तो हमारा जो 13-14% ऑफ जीडीपी अमाउंट इसमें खर्च हो रहा है वो घट के आ जाएगा अप टू 10%। और जैसे ही वो अप टू 10% होगा, ऑटोमेटिकली इंडिया का जो एक्सपोर्ट यूनिट है वो हो जाएगा 5 to 8% इंक्रीज। और ये 5 to 8% इंक्रीज क्या करेगा कि हमारे यहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जॉब्स को बढ़ाएगा। हमारे पास एक तो हमारे जीडीपी में जितना हम खर्च कर रहे हैं वो बच रहा है, दूसरा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज बढ़ रहे हैं, तीसरा हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड और हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं। और अगर तरीके से देखा जाए तो अभी जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें सबसे ऊपर जर्मनी है और 44th रैंक पर इंडिया आता है। सो बाय नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वी कैन इम्प्रूव दिस रैंक। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत तेज़ी में होगा, इट्स टेक ए लॉट ऑफ टाइम। ये कोई एक मिनिस्ट्री का सिस्टम नहीं है, लेकिन है। ये सबसे ज़्यादा था कि लॉजिस्टिक पॉलिसी इम्पॉर्टेंट क्यों है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक इट्स मोर देन इनफ टू क्लियर। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म,
ULIP, ये एक तरह का कंप्लीट प्लेटफॉर्म था, एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट ऑल सिस्टम टू इनहेंस इफिशिएंसी। अब देखिए 20 डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर कस्टम होगा, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे, उसके अंदर वाटर डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। जहाँ जहाँ से आपका लॉजिस्टिक जाएगा वो सारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा। अब इतने डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सिस्टम्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ULIP शुरू कर देंगे, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि पहले क्या होता था कि आपको इस बैंक से उस बैंक पैसे भेजने हैं तो आपको लाइन लगनी पड़ती थी, दोनों बैंक आपस में कोऑर्डिनेशन करते थे, तब जाके 2 से 3 दिन में पैसे ट्रांसफर होते थे। लेकिन सरकार क्या लाई? UPI आने के बाद क्या हुआ कि सारे बैंक एक जगह जमा हो गए अंडर अ यूनिक ID, वो एक जगह जमा हो गए। आप किसी बैंक से किसी बैंक उनके UPI ID पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो सेम थिंग्स ULIP के साथ भी है कि ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने की कमोडिटीज हैं, जितने सर्टिफिकेशंस हैं, वो सब अंडर आ सिंगल रूफ, अंडर आ सिंगल विंडो, जिससे क्या होगा कि उनकी वर्क इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो कॉस्ट हो रहा है लॉजिस्टिक का इंडिया के अंदर, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जितनी भी हमारी 20 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो हमारी कमोडिटीज हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ गई, सेम लाइक द UPI जो मैंने भी आपको एग्जांपल देके समझाया। इससे क्या हुआ कि कहीं पर भी अगर लॉजिस्टिक एक्शन हो रहा है, लॉजिस्टिक के ऊपर वर्क हो रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो सब एक जगह वर्क होगा। वो आपस में इंटीग्रेट करके एक चैनल, एक सिस्टम बना लेंगे कि किसी को वेट नहीं करना पड़े, कोई सिस्टम रुके नहीं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा ULIP है, ये भी अपना एक इनिशिएटिव लेके चल रहा है लाइक UPI। तो इसके 7 इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है इंटीग्रेशन लेयर, कि जितनी सारी गवर्नमेंसीज हैं उनका एक कंप्लीट इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन, कि 20 गवर्नमेंट एजेंसीज जो यहाँ काम कर रही हैं उनका एक कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाए, वो सब एक ही जगह आकर के काम करें। नंबर 2 इज गवर्नेंस लेयर, कि उनका एक सिस्टम होगा, वो उसी लेयर के अंदर काम करेंगी, वो उनके अंदर काम करेंगी, उनके प्रोटोकॉल्स के अंदर काम करेंगी। नंबर 3 इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है कि कई बार हमारे बीच इंटरनेशनल ट्रेड होता है, स्ट्रेट ट्रेड होता है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करेंगे। योर लॉजिस्टिक इज बीइंग डिटरमाइंड बाय योर प्रेजेंटेशन, वो आपको इफेक्टिव होगा कि नॉन इफेक्टिव होगा, इस पर डिस्कशन ULIP प्लेटफॉर्म के अंदर ही होगा, सेम एज लाइक द UPI से सेम मिलता जुलता है हमारा ULIP, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। एक बहुत ही सरल शब्द, आसान शब्दों में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे ला रहा है। क्यों ला रहा है? ताकि कंप्लीट तौर पर लॉजिस्टिक चैनल एक बने और उसी लॉजिस्टिक चैनल पर गवर्नमेंसी, लेयर, इंटीग्रेशन, सारी चीज़ें हो सके। और ये जो हमारा ULIP है, ये करीबन 17 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक ही साथ जोड़ता है इन आसान लैंग्वेज में, कि ULIP जो है वो इंटीग्रेशन करता है, जो भी कार्गोज जा रहे हैं, जो भी पार्सल्स आ रहे हैं, उनका सारा इंटीग्रेशन, उनका टोटल इंटीग्रेशन, वो सब के सब ULIP के थ्रू ही हो रहे हैं। पूरा कार्गो मूवमेंट एक सिंगल चैनल डाटा के ऊपर एम्फेसाइज करता है कि कहाँ पर कौन सा कार्गो गया, इनलैंड कार्गो है, रेल कार्गो है, शिप कार्गो है, वो सारी चीज़ें। और ये जो ULIP है या फिर ये जो हमारी पॉलिसी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए काम नहीं करती कि इन्हें बस लॉजिस्टिक को मॉनिटर करना है, इन्हें लॉजिस्टिक का डेवलपमेंट भी देखना है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं कि ट्रेन ट्रांसपोर्ट इज आल्सो ए सिस्टम ऑफ लॉजिस्टिक। और हमारी जो मालगाड़ियाँ होती हैं, जो बैगेज व्हीकल्स होती हैं, उनकी औसतन स्पीड होती है 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जब से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है, उन्होंने कोशिश की है कि इस स्पीड को बढ़ा करके 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए, ताकि जितना कॉस्ट इफेक्ट टाइम में जा रहा है उसको घटा के कम से कम में लाया जाए। क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसी का एम क्या है कि किसी भी तरह से कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कि जो 14 से 15% खर्च हो रहा है उसको कम से कम करते हुए हमें 7 से 8% पर लाना है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें पूरे लॉजिस्टिक पॉलिसी की, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 करके समझा देता हूँ। सबसे पहले जो लॉजिस्टिक पॉलिसी का एम है वो आप लोगों के लिए हो ही चुका होगा कि किसी तरह से कॉस्ट रिड्यूस करना है। और जैसे ही हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा, हमारा कम्पिटिटिवनेस ऑफ इट्स बढ़ जाएगा,
हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, हमारे जो लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट डिक्रीज़ होगा उससे हमारी सर्वाइवल इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजीली सर्वाइव कर लेंगे, हमारे इकोनॉमिक सेक्टर का वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगा, जो नई बिजनेस स्टार्ट्स हो रहे हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट कर देगा, लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट की तरफ बढ़ जाएगा। ये सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम लाइक आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया एंड प्रोसीड बाय इंडिया। किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी को इंडिया आने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, जब उनको एक ओपन चैनल मिलेगा तो उन्हें यहाँ पर आने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कंप्लीट तौर पर इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत हद तक मदद करेगा। सीधी सी बात है, एक बहुत ही कॉमन लाइन है कि जैसे ही हम अपने चीज़ों को बेहतर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हमारा बेहतर हो जाएगा, लॉजिस्टिक हमारा बेहतर हो जाएगा, हम अपने प्रोडक्ट को मोर क्विकली संभाल पाएंगे, जो हमारा कट डाउन वेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा, अननेसेसरी डिलेज हमारे ठीक हो जाएंगे, हमारा जो प्रोसेस है सामान डिलीवर करने का, डिलीवरी ऑप्शंस, ई कॉमर्स हमारा बेहतर हो जाएगा। एक तरह से समझा जाए तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो पीएम गति शक्ति मिशन के अंदर आता है वो एक मास्टर प्लान है जो कंप्लीट तौर पर एक रोड मैप प्रोवाइड करता है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टोटल चीज़ें, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की हो चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर की हो, उन्हें ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन यानी लॉजिस्टिक की कहीं पर भी पहुंचने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज द होल लम्प सम्स ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। अगर इस टॉपिक में कुछ बचा होगा तो डू इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग इस पर एक वीडियो और बनाएंगे एंड वी कैन मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। जब तक के लिए गुड बाय।